क्या कभी आपने सोचा है कि टॉपर और एक आम स्टूडेंट में असल फर्क क्या होता है? क्या वजह यह होती है कि टॉपर बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होता है, या उसकी ब्रेन पावर बाकी सबसे तेज होती है, या फिर उसकी याददाश्त कोई सुपर पावर है? अगर आप भी यही सोचते हैं तो अब ध्यान से सुनिए। ये सारी बातें सिर्फ भ्रम है। असल में टॉपर बनने के पीछे सबसे बड़ा कारण होता है स्मार्ट स्टडी स्ट्रेटजी। अगर आप इस वीडियो को यह सोचकर देख रहे हैं कि मैं कोई ऐसा जादू बताऊंगा जिससे आप 3 से 4 दिन में टॉपर बन जाओगे, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। आप चाहे तो वीडियो अभी बंद कर सकते हैं, लेकिन अगर आप वाकई में बदलना चाहते हैं तो जो आज मैं बताने वाला हूं वो आपकी पढ़ाई का तरीका पूरी तरह बदल सकता है। और हो सकता है कि आपकी जिंदगी भी। तो पहला काम, वीडियो को ऐसे मत देखो जैसे कोई मूवी चल रही हो। एक पेन और कॉपी लेकर बैठो और जो बातें मैं बताने वाला हूं उन्हें नोट करो, क्योंकि यह बातें सिर्फ सलाह नहीं है, यह टेस्टेड टेक्निक्स हैं जो हजारों टॉपर्स ने अपनाई हैं। अब सुनिए असली बात। पिछले कुछ सालों में मैंने हजारों टॉपर्स और एवरेज स्टूडेंट्स से बात की है, चाहे वो बोर्ड्स हो, IIT, JEE, नीट या कोई और बड़ा एग्जाम। और मैंने एक चीज नोट की, टॉपर्स अलग तरह से पढ़ते हैं। हाँ, वो भी डिस्ट्रैक्ट होते हैं, लेकिन फर्क यह है कि वो डिस्ट्रैक्शन से बाहर निकलना जानते हैं, एक स्ट्रेटजी के जरिए। और सबसे जरूरी बात, वो घंटों नहीं पढ़ते, बल्कि कम समय में स्मार्ट तरीके से पढ़ते हैं, इसलिए उनका आउटपुट हाई होता है। और आखिर में वो चीजें कैसे याद रखते हैं वो भी मैं बताऊंगा, लेकिन धीरे धीरे। बस अभी के लिए इतना काफी है। अक्सर लगता है कि टॉपर्स को तो सब कुछ याद रहता है, टीचर ने क्या पढ़ाया, कौन सी रिएक्शन थी, कौन सी डेट थी, सब कुछ। तो क्या उनके पास कोई सुपर ब्रेन होता है? नहीं दोस्त, ऐसा कुछ नहीं है। उनका दिमाग भी हमारे जैसा ही होता है, बस उनके पास याद रखने के कुछ स्मार्ट तरीके होते हैं, और उन्हीं तरीकों की आज बात करेंगे। आज हम 4 बड़े सवालों के जवाब जानेंगे, और सबसे पहले बात करेंगे इस सवाल की, टॉपर्स आखिर पढ़ते कैसे हैं? ध्यान से सुनना, मैं एक रोड मैप देने वाला हूं। अगर कॉपी पेन लेकर नहीं बैठे हो तो अभी ले आओ। यह वीडियो कोई मूवी नहीं है, यह तुम्हारी लाइफ बदल सकता है। अब सबसे पहला स्टेप, स्मॉल टारगेट्स। ज्यादातर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, एकदम जोश में आ जाते हैं, अब तो दिन के 12 घंटे पढ़ेंगे। लेकिन सच बताऊं, अगर साल भर कुछ खास नहीं पढ़ा तो अचानक 12 घंटे पढ़ना मुमकिन ही नहीं। टॉपर्स क्या करते हैं, वो धीरे धीरे शुरुआत करते हैं, पहले 2-3 घंटे, फिर धीरे धीरे टाइम बढ़ाते हैं। यही पहला स्टेप है स्मार्ट स्टडी का। दूसरा पॉइंट, बहुत ज्यादा टीचर और बुक्स मत फॉलो करो। कुछ स्टूडेंट्स एक चैप्टर को 3-4 टीचर्स से पढ़ते हैं, कहीं यूट्यूब से, कहीं कोचिंग से, कहीं नोट्स से। इससे सिर्फ कंफ्यूजन बढ़ता है। टॉपर्स क्या करते हैं, 1-2 किताबों और एक भरोसेमंद टीचर को फॉलो करते हैं ताकि टाइम वेस्ट ना हो। तीसरी बात, खुद के नोट्स बनाओ। यह बहुत जरूरी है। जब आप खुद लिखते हो तो चीजें दिमाग में खुद ब खुद सेट हो जाती हैं। यह साइंटिफिकली प्रूव्ड है। हाँ, अगर टाइम कम है तो दूसरों के नोट्स से भी चल सकता है, लेकिन अगर टाइम है तो खुद के नोट्स बनाना सबसे बेहतर तरीका है। अब आते हैं दूसरे सवाल पर, टॉपर्स डिस्ट्रैक्शन से कैसे बचते हैं? क्योंकि वह भी इंसान है, वह भी कभी कभी मोबाइल, यूट्यूब, इंस्टाग्राम की तरफ खींच जाते हैं। अब मान लो एक स्टूडेंट है, नाम है आर्यन। अब आता है सीन आर्यन का। आर्यन एक आम स्टूडेंट है। उसने सोचा आज 6 बजे से पढ़ाई शुरू कर दूंगा, लेकिन जैसे ही वह बैठा मोबाइल पर एक मैसेज आया। बस फिर क्या, इंस्टाग्राम खोल लिया, फिर यूट्यूब चल पड़ा। थोड़ी देर बाद अचानक याद आया, अरे मैं तो 6 बजे से पढ़ने वाला था, घड़ी देखी 6:30 हो चुके थे। अब उसके अंदर टेंशन चालू, आधा घंटा बर्बाद कर दिया यार। अब क्या करूं तो क्या करता है आर्यन? वो सोचता है अब तो टाइम निकल गया, चलो अब 7 बजे से पढ़ता हूं। कितने लोग यही करते हैं, थोड़ा टाइम मिस हो जाए तो अगला टाइम पकड़ लेते हैं। 7 बजे से, फिर 8 बजे से, और फिर कभी कभी कल से। अब आते हैं टॉपर रोहित पर। रोहित की भी वही हालत थी। वो भी 6 बजे से पढ़ने वाला था, लेकिन 6:30 हो गया। लेकिन रोहित क्या करता है,
वो खुद से कहता है, जो टाइम गया, अब जो बचा है उसे बचाकर नहीं लुटाकर पढ़ूंगा। वो 6:38 पर भी पढ़ाई शुरू कर देता है। वो सोचता नहीं करता है क्योंकि उसके पास टॉपर माइंडसेट है। समझ रहे हो, टॉपर्स भी डिस्ट्रैक्ट होते हैं, लेकिन फर्क यह है कि वह उस डिस्ट्रैक्शन से जल्दी बाहर आ जाते हैं। इसलिए दोस्त, अगर तुम भी डिस्ट्रैक्ट होते हो, परेशान मत हो, तुम अकेले नहीं हो। फर्क बस इतना है कि अब से तुम क्या करोगे। अब आते हैं तीसरे सवाल पर, टॉपर्स कम पढ़कर ज्यादा मार्क्स कैसे लाते हैं? तो सुनो, इसका नाम है पावर हॉर्स स्ट्रेटजी। यह कोई जादू नहीं, बल्कि एक पुरानी टेस्टेड टेक्निक है। इसमें बस एक चीज करनी है, हर दिन सिर्फ 1 घंटा, जी हां, सिर्फ 1 घंटा पूरे फोकस के साथ पढ़ाई करनी है। अब सोचो, एग्जाम से 1 रात पहले हम कितनी ध्यान से पढ़ते हैं। ध्यान, मूवी नहीं, पेन और कॉपी। स्मॉल टारगेट्स, पढ़ाई, टॉपर्स। डिस्ट्रैक्शन, टॉपर, मोबाइल, इंस्टाग्राम। कम पढ़कर ज्यादा मार्क्स, पावर हॉर्स स्ट्रेटजी। पूरा फोकस बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के। अगर वही फोकस तुम रोज सिर्फ 1 घंटे लगाओ, तो जो तुम 1 रात में रिवाइज करते हो वो हर दिन याद कर लोगे। बस यही करते हैं। टॉपर्स कम पढ़ते हैं, लेकिन दिमाग से पढ़ते हैं, स्ट्रेटजी से पढ़ते हैं। अब ध्यान से सुनो, पावर हार्ड स्ट्रेटजी में सिर्फ 1 घंटा पढ़ाई नहीं होती। उस 1 घंटे में तुम 4 घंटे का काम कर सकते हो। और यही है टॉपर्स की स्मार्ट स्टडी टेक्निक। अब से यह मत बोलना कि मुझे ज्यादा पढ़ना है, क्योंकि ज्यादा पढ़ने वाले अक्सर थक जाते हैं, भटक जाते हैं। स्मार्ट बनो, कम पढ़ो, मगर फुल फोकस से पढ़ो। उस 1 घंटे में मोबाइल नोटिफिकेशन, इंस्टाग्राम सब बंद, सिर्फ तुम हो और तुम्हारी किताबें। अब आते हैं चौथे और सबसे बड़े सवाल पर, टॉपर्स को सब कुछ याद कैसे रहता है? तो सुनो, टॉपर्स में से सिर्फ 1 से 2% के पास नेचुरल मेमोरी होती है। बाकी 99% बस एक दमदार टेक्निक अपनाते हैं जिसका नाम है शॉर्ट टर्म रिवीजन। हर दिन जो पढ़ा उसे उस दिन के दिन 10 मिनट में दोहरा लो। बस इतना ही, रात को या घर आकर अपनी नोटबुक खोलो और फटाफट रिवीजन कर डालो। और दूसरी चीज, जो टॉपर्स होते हैं वो दूसरों को सिखा देते हैं। अगर कोई सिखाने वाला नहीं है तो खुद को समझाओ, बोल बोल के पढ़ो। जब तक खुद को समझ नहीं आए तब तक वो चीज दिल दिमाग में सेट नहीं होती। खुद को पढ़ाना शुरू करो। यही है सबसे पावरफुल रिवीजन। अब आते हैं इस वीडियो के सबसे जरूरी और आखिरी पॉइंट पर, और वो है सेल्फ डाउट, यानी खुद पर शक करना। इसको एक छोटी सी कहानी से समझो। 2 स्टूडेंट थे, एक का नाम था आरोही और दूसरी कहानी है रिहान की। आरोही ने 5वीं क्लास में बहुत अच्छे मार्क्स लाए। टीचर्स ने तारीफ की, वाओ यू आर सो इंटेलिजेंट। मां बाप ने भी कहा, तू तो हमारी शेरनी है। आरोही के अंदर एक चीज पैदा हुई, सेल्फ कॉन्फिडेंस। उसी कॉन्फिडेंस के दम पर वो 6ठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं हर क्लास में टॉप करती गई। अब सुनो रेहान की कहानी। 6ठी क्लास में रेहान के मार्क्स थोड़े कम आए। पेरेंट्स ने कहा, तू तो पढ़ाई में बहुत कमजोर है, बोलने में क्या जाता है। लेकिन रोहित का दिल टूट गया। अब वो हर क्लास में सोचता रहा, मैं नहीं कर सकता, मेरे बस की बात नहीं है, मैं तो पीछे ही रहूंगा। उसके अंदर सेल्फ डाउट आ गया और यही उसकी सबसे बड़ी हार थी। अब मैं तुमसे पूछता हूं, कहीं तुम भी तो रेहान जैसे नहीं बन गए? तुम खुद से कहते हो, यार मैं थोड़ी टॉपर बन पाऊंगा, मेरे जैसा स्टूडेंट कहां टॉप करेगा, मेरे तो मार्क्स भी कम आते हैं, क्यों नहीं बन सकते? सेम स्कूल है, सेम टीचर है, सेम बुक है, सेम टाइम है, तो कमी कहां है? कमी सिर्फ सेल्फ कॉन्फिडेंस की है। जिस दिन तुमने अपने आप से बोल दिया, हां मैं कर सकता हूं, उसी दिन से टॉपर बनने का सफर शुरू हो जाएगा। और इसलिए इस वीडियो के नीचे कमेंट करना, मैं भी टॉपर बनूंगा या बनूंगी। वैसे आप कहां से देख रहे हो? यह वीडियो कमेंट में जरूर बताना। यह सिर्फ एक कमेंट नहीं है, यह तुम्हारा पहला वादा है। खुद से अब लाइक, शेयर, सब्सक्राइब मांगने का टाइम नहीं है। बस इस वीडियो को उस दोस्त को भेजो जो रोज खुद पर शक करता है, और बोल दो, भाई तू भी कर सकता है। मिलते हैं अगली वीडियो में।
तब तक याद रखना, टॉपर पहले दिमाग से बनता है। पावर हार्ड स्ट्रेटजी, स्मार्ट स्टडी टेक्निक, शॉर्ट टर्म रिवीजन, टॉपर्स, मेमोरी, सेल्फ डाउट, सेल्फ कॉन्फिडेंस, टॉपर बनना, सेल्फ कॉन्फिडेंस।